ये तो सब लोग कह रहा है कि कोई देवी अवतार है, तो कोई कह रहा है कि कृष्ण अवतार है। देख रहे हैं पूरे देश विदेश से माने लोग आ रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आने के लिए बोल रहे हैं। तो ये तो बन चुका। अब सोनू मिला है और जिस स्टाइल में मिला है, जिस अपने बुद्धि के माध्यम से मिला है और इतने कम उम्र में, तो बहुत खुशी मुझे हुआ। पुरुष के रूप में आया ही है सोनू, तो सोनू का भी हर तरह का फॉलोवर, हर धर्म के लोग चाह रहे हैं। बताइए, किसी एक जाति के भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं सोनू कुमार के घर के पास में ये जो ITI सेंटर है वहाँ पे हूँ और हमारे साथ बौद्ध अनुयायी गौतम जी हैं जो सीधा बौद्ध गया से आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि सोनू कुमार जी का इन्होंने काफ़ी वीडियो देखा है और वीडियो देखने के बाद इनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत लगा है, जिस गलत को सुधारने के लिए और सही मार्गदर्शन के लिए आए हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बौद्ध अनुयायी जितने भी है वो सही मार्ग पे लोगों को ले जाने का काम करते हैं। इसलिए ले जाने का काम करते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध खुद सही मार्ग पे और सत्य के मार्ग पे आगे बढ़े हैं और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, यूँ समझिए पूरे एशिया को जो है मार्ग, सही मार्ग दिखाने का काम किया है और प्रकाश की ओर बढ़ाने का काम किए हुए हैं। गौतम जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है आपको। सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे बौद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, अभी आप सीधा बौद्ध गया से आ रहे हैं, आखिर यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, आने का उद्देश्य यही है कि कई दिनों से मैं वीडियो देख रहा हूँ। जिस दिन से माननीय नीतीश कुमार जी से सोनू मिला है, हाँ। और जिस स्टाइल में मिला है, जिस अपने बुद्धि के माध्यम से मिला है और इतने कम उम्र में, तो बहुत खुशी मुझे हुआ है। और आज के कई दिन हो गया है, अभी तक जो है सो उस लड़का को पूरा होने वाला। हाँ, उस लड़का को किसी प्रकार का मैं देखा कि कोई सहायता करने के लिए आगे, खाली आश्वासन पर आश्वासन न उसको। वो तो लड़का पढ़ने के लिए बोल रहा है, बट ठीक है, वो तो पढ़ने के लिए ही बोलेगा। एक्चुअली ऑनेस्ट लड़का है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं है, उसको मैंने पढ़ना मिशन है। लेकिन जिस तरह से उसका घर है, करकट का एक घर है, करकट का, और इतना गरीबी है जिसका कोई हद नहीं है, जो कि हम मोबाइल पे ही देख लिया था और सच वो यहाँ भी है। और अभी हम उनके पिताजी से मिल के आ रहे हैं, जो खेतों में अभी भैंस चरा। हाँ, तो इतना गरीबी घर से और इतना महान काम किया है, तो हमें दोनों काम करना है। और मैं देखा है कि 7 दिनों में नहीं हुआ, तब मुझे यहाँ आने पड़ा है। आखिर में वो 2 काम क्या क्या करना है? 2 काम हो जाना चाहिए था 7 दिन के अंदर। कौन कौन सा? उसका शिक्षा का व्यवस्था हो जाए बढ़िया, जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके माता पिता, और कोई भी अभी तक नहीं किया है लोग ने। और उनका जो घर है, घर एक रहने के लिए उनके माता पिता का अच्छा हो जाना चाहिए। ये 2 काम अभी तत्काल हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत विलम्ब हो रहा है। और मैं अब देखते देखते मुझे यहाँ आने पड़ा। आखिर विलम्ब क्या हो रहा है? उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? अंदर की बात क्या? मान लीजिए कि कुछ टेक्निकल मामला हो सकता है शिक्षा व्यवस्था के लेकर सरकार के यहाँ। जी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे सरकार जो वर्तमान है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा चीज़ है। तो इसमें हमें ये नहीं लग, जरूर उसमें विचार हो रहा होगा और कुछ लोग आश्वासन दिए, वो भी विचार कर रहे हैं कैसे हम। हाँ, बट दूसरा है कि और जो इनको जिस तरह से मिलना चाहिए, हेल्प मिल जाना चाहिए। घर का स्थिति पूरा दयनीय है, बिल्कुल कमज़ोर है क्या, तो उस तरह से उनको मदद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये कहीं ना कहीं गलती लोग कर रहे हैं, जो कि हाँ, छोटा सा परिवार है, उनके लिए छोटा कमरा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोनू कुमार के नाम पर राजनीति रोटियां सीखी जा रही है? देखिए, ये चीज़ तो अब हम बता नहीं सकते हैं, कोई हम गॉड नहीं है कि नेचुरल जान जाएंगे किसके अंदर क्या है। लेकिन हर प्रकार का जब चीज़ें होती है तो उसमें हर प्रकार की चीज़ें होती है। क्या कोई मुद्दा आता है तो ये हम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सोनू जो है पूरे देश के लिए बात किया है, देश के विकास के लिए लड़का वो पैदा लिया है और इस समाज के लड़का अब हो गया, रोल मॉडल बन चुका है, एक देश के लिए। हाँ, तो ये एक समाज का लड़का हो चुका है और समाज के मुद्दा उठाया है और समाज में जो कृतियाँ था, जो इसको दिक्कत हो रही थी, उस उभर के आया है सामने। तो इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, ये मानवता होना चाहिए, समाजवाद की बात होनी चाहिए। और जहाँ से जिसको मदद होता है हर प्रकार से करे कि आने वाला पीढ़ी में भी जो बड़े घर के भी लोग हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, इनका देख के लाजे लगे, तो अपने आप को आचरण व्यवहार खान पान ठीक करें। और जो गरीब है उसका भी थोड़ा ताकत मिले कि नहीं, गरीब लड़का भी कुछ कर सकता है।
अभी सोनू कुमार को मतलब कि काफ़ी सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह में जो है वायरल बॉय के नाम से जो जाना जा रहा है, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतना बड़ा काम किया है सोनू की जिसका कोई हद नहीं मतलब, हाँ अभी बहुत बड़ा काम किया है। हम लोग बहुत माने उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। आपकी नज़र में सोनू का भविष्य क्या दिख रहा है? सोनू का भविष्य अभी देखिए, अभी जिस तरह से सोनू के लिए अभी आ जाना चाहिए था लोगों को जी, मैंने हर प्रकार से, जैसे भी उसका घर के अभी तो पढ़ाई की मामला चलिए चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पैसा का बिहार में कोई कमी नहीं है, जिस तरह से लोगों के पास पैसा हो गया है, जिस तरह से लोग हमारा बिहार या देश धार्मिक है, एक दूसरे का पूरक है, सहयोग करने लायक, उस तरह से उसको आर्थिक मदद चाहिए, वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। मुख्यमंत्री चाहे तो उनके घर को स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास है, इंदिरा घर योजना जो आवास है वो मिल जाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल इशू, तुरंत इशू हो जाना चाहिए था। इशू हो जाना कुछ ऐसे चीजें होता है तत्काल सेवा। अब देखें जैसे एटीएम है, उसको क्या कहा जाता है? तत्काल सेवा। बहुत सारे आपातकालीन सेवा है जो करेक्ट, आपको कुछ हो या गाड़ी कहीं खराब हो गया रास्ते में, हाईवे वगैरह पर, तो तुरंत आपका एम्बुलेंस आ जाएगा, जो हर तरह की मदद कर देगा। तो कुछ ऐसे वीआईपी चीज़ें होता है वीआईपी कोटा में कि जो वीआईपी कुछ ऐसा या कोई अर्जेंटली कोई ऐसा आ जाए तो उसको तुरंत हम लोग इशू कर सकते हैं। उस हिसाब से इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाना चाहिए। कि भूकंप आया था कुछ साल पहले जी, तो उसमें घर किसी का गिर गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसमें कुछ योजना तुरंत बना। हाँ, तुरंत उसका चेक करो और तुरंत उसका चेक काटो। तो इस तरह से 6 दिन टाइम हो गया। और वो योजना जो होता है जिले लेवल में गुप्त रूप में रह जाता था, ये तो इंटरनेशनल योजना है ना हमारा सोनू। जी जी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो चुका है, जो पूरे ही आपका बम्बे से हीरो हीरोइन बात कर रहे हैं। सोनू सूद जी बात कर रहे हैं, सोनू कुमार जी आज बात किए, मेरे सामने बात किए हैं। क्या क्या बात हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों का, क्योंकि हमने तो सूद जी बहुत आइडियल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, एक्टर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। और उन्होंने सोनू के बारे में, सोनू को बहुत हौसला दिया उन्होंने, और सोनू के आश्वासन भी दिए आने के लिए कि मैं आपको पढ़ने के लिए भी मांग की कि मेरे साथ रह के। तो सोनू ने बोला है कि हम अभी देख लेता हूँ, हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार को मैं इंतजार कर रहा हूँ, यदि ये से नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे जैसा समय आएगा। मतलब वो खुद से पढ़ाने लिखाने और रखने की व्यवस्था करने को तैयार। हाँ, सोनू सूद जी भी बहुत अच्छे बात किए हैं, और सोनू सूद जी डायरेक्ट बात किए तो बहुत खुशी है। कुछ एक्टर ने तो ऐसे लिखा है ना व्हाट्सएप वगैरह वगैरह पे, इन्हें डायरेक्ट बात की है, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सोनू सूद जी को। दूसरी बात है कि इन्होंने आने के लिए भी आश्वासन दिया है जी। हाँ, क्या आने के लिए भी बोला। दर्शकों, आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं और ये हमारे चैनल की तरफ से ये पहली बात है कि सोनू सूद जी ने खुद कहा है कि वो सोनू कुमार के घर पे यहाँ पे आएंगे और उससे मिलेंगे। जी, उन्होंने आगे क्या कहा था? हाँ, वो वही आने के लिए बात हुआ, फिर यही समाचार हुआ, फिर सोनू का इतना बिहेव अच्छा देखे और ज्ञान अच्छा देखे, तो सोनू सूद जी ने जो ऐसे ऑल द बेस्ट बोला। बहुत सारे दोनों तरफ से बधाइयाँ। सोनू सूद सोनू कुमार की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। हाँ, आगे आ चुके हैं, और वो आने पड़ेगा तो घर पर भी आने के, हाँ, दर्शन करने के लिए तैयार है सोनू सूद। और खाने के लिए बोले कि कुछ हम खिलाएंगे, तो हाँ, तो सोनू ने आश्वासन दिया कि अवश्य आपको हम कुछ खिलाएंगे। जो भी हो, चाहे वो दाल रोटी हो या नून रोटी हो, खिलाएंगे। नहीं, वो लिट्टी चोखा की बात की है। अरे क्या बात है, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खाने के लिए सोनू सूद बिहार में आ रहे हैं, और सोनू का घर, वो भी सोनू के घर। हाँ, तो सोनू बोला कि आपको जो अच्छा होगा, लिट्टी चोखा भी है मेरे पास, दूध दही भी है, मक्खन भी है, आप जो खाना चाहेंगे हम खिलाएंगे। हाँ, आपको अवश्य हम सेवा देंगे। जी जी। हाँ, तो इस तरह का कुछ हंसी मजाक भी हुआ है। हाँ, और सोनू इतना अच्छा से बात रखता है कि जितना अच्छा से बहुत बढ़िया लोग बात नहीं रख पाते। मेंटलिटी और उनकी IQ एक IAS ऑफिसर की तरह है। हाँ, काफ़ी माने इतने कम उम्र में काफ़ी बढ़िया नॉलेज है, बढ़िया एक्टिविटी है, काफ़ी बढ़िया से वो क्वेश्चन कर लेता, और हर क्वेश्चन को वो जानता है। इंग्लिश में भी कुछ, हाँ, इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो सोनू इतना अच्छा से, वो हम भी दंग रहे कहाँ से इतना बड़ा इसके पास मटेरियल मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गॉड गिफ्टेड ही सारा? देखिए, तो ये तो सब लोग कह रहा है कि कोई देवी अवतार है, तो कोई कह रहा है कि कृष्ण अवतार है, तो कोई बहुत सारे ईश्वरीय देन है, तो कोई जिन बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये इसको धर्म से जोड़ना सही नहीं है। देखिए, धर्म तो एक्चुअली A to Z धर्म सब लोग मानता है। हाँ। दिल से आप उठा के देख लीजिए तो सब लोग APJ अब्दुल कलाम को मानता है। हाँ। सब लोग जो है से स्वामी विवेकानंद को मानता है, बाबा साहब को मानता है, भगवान बुद्ध को मानता है,
आपको जैन मुनि को मानता है, महावीर को मानता है, गुरु गोविंद सिंह को मानता है, या तत्काल जितने महापुरुष हमारे यहाँ हैं वर्तमान में हो रहे हैं, एक से एक जो पोएट हैं, कवि हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो भी हैं वैज्ञानिक हैं, एक से एक जो भी लोग कर रहे हैं, तो उनको सब लोग मान रहा है। अब एक तरह से महापुरुष के रूप में आया ही है सोनू, तो सोनू का भी हर तरह का फॉलोवर, हर धर्म के लोग चाह रहे हैं। बताइए, किसी एक जाति का भी नहीं, धर्म का भी। जाति तो है नहीं, जाति तो एक महिला और पुरुष है, जाति खत्म होनी चाहिए। मैं पहले भी इस पर 2-4 महीना पहले मैं बोला हूँ पटना में कि जाति देखिए ख़त्म करने से बहुत विकास होगा। जाति 2 ही है, क्या सब लोग तो सब काम कर रहे हैं। मैरिज वगैरह देखिए तो इस धर्म से उस धर्म में, उस धर्म से उस जाति में, तो फिर कहाँ कुछ है, सब बराबर हो चुका। आप पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं तो एक साथ बैठ रहे हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं एक साथ बैठ रहे हैं, डीएम ऑफिस में बैठ रहे हैं एक जगह बैठ रहे हैं, लॉयर में बैठ रहे हैं एक जगह बैठ रहे हैं, क्या किसानी कर रहे हैं एक साथ कर रहे हैं, तो फिर इतना डिफरेंट क्यों भाई? धीरे धीरे इसको चेंज किया जाए और उसको हम लोग गलतियाँ को एक्सेप्ट करके उसको ठीक करेंगे। क्या जो गलती पहले हुआ तो अब उसको सुधारने का नॉलेज आने के बाद सुधार होनी चाहिए, नहीं कि उसको और दूरी बना के और हिंसा पैदा किया जाए। आज देख रहे हैं ना कि मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी। हाँ, तो ये सब चीज़ पर हम लोग सर्च किए, ये सब चीज़ खत्म होनी चाहिए। थोड़ा हम लोग महसूस करेंगे, आने वाला पीढ़ी काफ़ी फिर ठीक हो जाएगा। क्या अभी सोनू के यदि इस तरह के रहा तो हिंसा बहुत ज़्यादा होगा, देश हमारा कमज़ोर हो जाएगा, देश गुलाम की ओर चला जाएगा। अभी ज्ञानवापी का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, अगर उस मुद्दे पे अगर और गर्म आता है तो क्या आपको नहीं लगता है कि माहौल खराब हो जाएगा? क्या ज्ञानवापी का जो मुद्दा छिड़ा है वो और गर्म आता है तो आपको नहीं लगता है कि माहौल खराब हो जाएगा भारत का? गर्म नहीं होगा, एक से एक विद्वान पैदा हो गया है देश में, इसलिए बिल्कुल ठीक होगा। अब ये देश जो है और मजबूत आप होगा। उस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे? मतलब क्या उस मुद्दे पे? ज्ञानवापी के मुद्दे पे तो नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो नॉलेज लोगों को बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है लोगों को। और सोनू सबसे बड़ा अभी जो है देश में नॉलेज का गुरु बन गया है। ज्ञानवापी को हम साइड में रखते हैं, धर्म को साइड में रखते हैं। सोनू सूद अभी जिस मतलब भाषा में बात कर रहा है, जिस क्वालिटी को लेके बात कर रहा है, जिस एटीट्यूड को लेके बात कर रहा है और एजुकेशन को लेके बात कर रहा है, उस हिसाब से क्या सोनू को एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाना सही रहेगा कि नहीं, ताकि उससे और भी बच्चे जो है प्रेरित हो, इंस्पायर्ड हो? नहीं, ब्रांड एम्बेसडर तो ये बन चुका, एक तो ब्रांड एम्बेसडर बन चुका ना। अब देख रहे हैं पूरे देश विदेश से माने लोग आ रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो बन चुका। अब ब्रांड एम्बेसडर मान्यता देना है, हाँ, घोषित करना है लिखित रूप से। इतने कम उम्र में तो बहुत बड़ा चीज़ हो चुका। जरूर। तो अब इसको घोषित कर दिया जाए और हर डेविड में इसको इंटरव्यू लिया जाए। क्या कि अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है और भी बच्चे और भी युवा उससे इंस्पायर्ड होंगे। हाँ, तो देखना रहे इंग्लिश में भी अच्छा खासा इंटरव्यू दे रहा है। जी। अच्छा इंग्लिश का भी हर वर्ड को ये पकड़ लेता है, कैच करके और उसको डेविड दे रहा है। तो बनाना अति आवश्यक है, कुछ दिन में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो नेचुरल है कि अब कोई रोक ही नहीं सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। अंत में आप करता है तो गलत करता है लोग। अंत में आप सोनू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सोनू के बारे में हमको यही कहना है कि इनका शिक्षा व्यवस्था जल्दी से जल्दी हम लोग समझ बूझ के, जो भी लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी शिक्षा ठीक दे दिया जाए और इनका जो घर है, घर का जो स्थिति है उसको बेहतर कर दिया जाए तत्काल। अभी इतना करना है, इसके बाद फिर हम लोग जो व्यवस्था है बिहार का, शिक्षा व्यवस्था है या हर विभाग का जो व्यवस्था है, जर्जर स्थिति है, लेकिन सबसे पहले अभी शिक्षा व्यवस्था हमको ठीक करना है। शिक्षा के बाद ही कुछ काम हो सकता है। अभी आप बोधगया से आए हुए हैं, तो आपके द्वारा सोनू को क्या योगदान मिलने वाला है? देखिए, सोनू की अभी तो हम कोई जॉब में नहीं है, नहीं कुछ है, न हमको कोई सैलरी मिलता है। हम एक समाज सेवी संत हैं। हमारा यही काम है, जाना लोगों को यहाँ क्या दिक्कत है उसको हौसला बुलंद करना, उसको गाइडलाइन देना। और उस प्रकार से तो मेरे तरफ से अभी तो मैं कुछ प्रसाद वगैरह लाया था, सोनू को मैं दिया है। और मैं दोनों व्यवस्था के लिए, मैं जैसे सोनू के घर पे मैं रहूँगा, सोनू के गांव में रहेंगे, और ये दोनों व्यवस्था जब तक नहीं हो जाता है या जिनके पास मुझे जाना पड़े, जिनसे रिक्वेस्ट करना पड़े, और इनका व्यवस्था के लिए और इनका घर के लिए, दोनों चीज़ के मैं तत्पर हूँ। हाँ, जब तक हो न जाता है तब तक मैं दूसरे काम में हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ। मतलब कि जब तक सोनू का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो जाता, सोनू का एक रहने लायक घर नहीं बन जाता, तब तक आप जो है बोधगया वापस नहीं जाने वाले हैं। आप सोनू के गांव में ही रह के उसकी सारी प्रबंध कराने वाले हैं। हाँ, मैं एक्चुअली जा भी सकते हैं तो सोनू की व्यवस्था के लिए कहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं सोनू की व्यवस्था कंप्लीट करके ही हम दूसरे काम में लगेंगे। यदि कहीं आते जाते हैं तो सोनू की व्यवस्था के लिए जाएंगे।
हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया इसके लिए। जी जी। तो दर्शकों देख रहे थे, हमारे साथ गौतम जी थे जो सीधे बोध गया से आए हुए हैं। इसलिए आए क्योंकि ये वाकई में धरातल स्थल पर सोनू की मदद कर पाए, उसका कहीं अच्छे जगह उसका कहीं अच्छे जगह एडमिशन करा पाए और उसका जो घर है उसके माता पिता के रहने योग्य बना पाए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।